गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 10th में आज आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है हम लोगों को। एक सेशन हमारा पहले भी हुआ है चैप्टर नंबर 6 का, लाइफ प्रोसेसेस का। वो आपका इंट्रोडक्शन ही था। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से, थोड़ा सा पहले वाला रिवीजन करके और आगे हम बढ़ जाएंगे। जैव प्रक्रम पढ़ना है आप सभी को। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जैसा कि आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है ये जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको जैव प्रक्रम है, चैप्टर नंबर 6 है आपका क्लास 10th का। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम जैसे कि आपका पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। We know that all living organisms require food to survive। यानी कि सभी जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? भोजन की जरूरत होती है। और आप आश्चर्यचकित होंगे, यू मे वंडर what is there in food which helps in the survival of organisms। कौन सी ऐसी चीज है भोजन में जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है? वो कौन सी चीज है जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है? तो वो चीज है बच्चों पोषक तत्व। क्या कहते हैं? खैर, उसका आंसर है कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी जीव के जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स। जो जीव होते हैं वो पोषक तत्वों को कंज्यूम करते हैं और विच इनेबल देम टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। और वही विभिन्न प्रकार के शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य में हेल्पफुल होते हैं, या आप कह सकते हैं उसी के कारण कुछ कार्य जो है शरीर के द्वारा किया जाता है। तो वह प्रक्रिया पोषण क्या है? जैव प्रक्रम में पोषण क्या है? जैव प्रक्रम में पोषण के बारे में आपको पढ़ना है। तो पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए या शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको परफॉर्म करने के लिए और शरीर में हो रही टूट फूट की रिपेयरिंग के लिए, अनुरक्षण के लिए उस भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। तो पोषण के आधार पे जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पे जीवों को आप दो समूहों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से समूह हैं जिनको आप पोषण के आधार पे दो समूहों में बांट सकते हैं? पहला तो है बच्चों आपका स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब ये है कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? इसका एग्जाम्पल है आपका हरे पौधे। ये स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। तो जो स्वपोषी पोषण है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो टर्म है ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब कि स्वपोषी पोषण। तो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है ऑटोट्रॉफ, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है ऑटो। तो ग्रीक में ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन, या ये कह सके अपना पोषण करने में स्वयं जो सक्षम होगा वो स्वपोषी के अंतर्गत आएगा, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? Organisms prepare or synthesize their food with the help of inorganic raw materials in the presence of sunlight। यानी कि
आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक पदार्थ हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, अपना भोजन वो स्वयं सिंथेसिस कर लेता है, स्वयं अपना भोजन बना लेता है। तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। जो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या आएंगे बच्चों, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं सिंथेसिस कर लेते हैं। तो कुछ हरे पौधे और कुछ बैक्टीरियाज, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, सारे नहीं पर कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों, पोषण के आधार पे जीव एक विषम पोषी पोषण दर्शाता है। तो विषम पोषी पोषण क्या है, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। विषम पोषी पोषण को आप क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, पोषण का ऐसा तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण की कैटेगरी में आता है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले हम इस शब्द को समझेंगे। द टर्म हेट्रोट्रॉफ इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हेट्रोट्रॉफ वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में हेट्रो का मीनिंग क्या है, हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट और अदर, और ट्रोफोस का मीनिंग है अगेन न्यूट्रिशन। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक को आप ऐसे लिख सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ, इसमें हेट्रोस का मीनिंग है अदर, और ट्रोफोस का मीनिंग है न्यूट्रिशन। यानी कि जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है वो आपका विषम पोषी पोषण की कैटेगरी में आता है। तो विषम पोषी पोषण भी कई प्रकार के होते हैं। पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम विषम पोषी पोषण के बारे में जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। जैसे कि आपने यहाँ जाना, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में होता है जो क्या कर सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं या जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों हेट्रोट्रॉफिक पोषण के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक पोषण जो है इसको आप 3-4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक पोषण को ही आप 3-4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक, पहला तो है आपका हर्बीवोर्स। पहले आपके क्या हैं, हर्बीवोर्स, यानी कि दूसरे आपके क्या हैं, कॉर्निवोर्स। तीसरे आपके क्या हैं बच्चों, ओमनीवोर्स। चौथे आपके क्या हैं, सैप्रोफाइट्स। और पांचवें प्रकार के आपके क्या हैं, पैरासाइट्स। पांचवें क्या हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बच्चों स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में। तो स्वपोषी पोषण के बारे में आप सभी ने जाना कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। और विषम पोषी पोषण के बारे में आप सभी ने जाना
कि ये आपका 5 प्रकार का होता है। पहले तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं। जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ है ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ग्रीक में ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रोफोस का मतलब न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन जो कर सके वो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब हुआ कि हेटेरो का मतलब कि डिफरेंट या अदर, और ट्रोफोस का मतलब न्यूट्रिशन, यानी अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो आपका हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। तो हेटेरोट्रॉफ में इसकी कैटेगरीज हैं। ये आपका बच्चों शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और उसके बाद मृतोपजीवी और परजीवी, ये 5 कैटेगरीज हैं। क्या क्या है? हर्बीवोरस, देन दूसरा आपका ये हो गया हर्बीवोर्स, दूसरा आपका कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स, तीसरा आपका हो गया बच्चों ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स, और उसके बाद चौथा आपका हो गया सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, और 5वां प्रकार हो गया आपका पैरासिटिक, पैरासिटिक। तो पहले इसके बारे में हम एक एक करके जान लेंगे कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करेंगे कि दीज आर द एनिमल्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जैसे काऊ, गोट, रैबिट, वो विषम पोषी तो हैं, अपने पोषण के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो वो शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहलाते हैं। व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स क्या है? द एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स आर नोन एज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है? जो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। और जैसे कि आपका टाइगर है, लायन है, वो किसी हर्बीवोर का शिकार करके उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स होते हैं बच्चों, दिस इंक्लूड्स द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स, या इन्हें आप सर्वाहारी कह सकते हैं। जो सब कुछ खा सकते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है बच्चों सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं, मृतोपजीवी वो होते हैं, these are the organisms that feed on dead and decayed organic matter, यानी कि जो मृत या सड़ी गली चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं, और मशरूम भी सेप्रोफाइट्स की ही कैटेगरी में आता है। और उसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइट्स की। पैरासिटिक जो होते हैं, तो पैरासिटिक क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड, या तो ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वो किसी दूसरे जीव की शरीर पर निर्भर होते हैं, और वो होस्ट कहलाते हैं जिसके शरीर पर वो निर्भर होते हैं। ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम, और उनसे अपना भोजन लेते रहते हैं। जैसे कस्कुटा प्लांट होता है, अमरबेल जो होता है वो ग्रीन प्लांट से अपना भोजन लेता रहता है। जैसे एस्केरिस है, दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में रहता है एस्केरिस। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विषम पोषी पोषण है। तो विषम पोषी पोषण में आपको 5 तरीके की चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो शाकाहारी हैं, दूसरे आपके मांसाहारी हैं, तीसरे आपके सर्वाहारी हैं, चौथे आपके सेप्रोफाइट्स हैं यानी कि मृतोपजीवी हैं, और 5वां प्रकार आपका बच्चों पैरासाइट्स है यानी कि परजीवी हैं। अब इसमें आपका एक इंसेक्टिवोरस भी आता है, एक इंसेक्टिवोरस भी आता है। इंसेक्टिवोरस क्या है कि वो प्लांट्स होते हैं, और वो कभी कभी क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स का भोजन ले लेते हैं। जैसे कि सम प्लांट्स लिव इन द एरियाज वेयर द सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसी जगहों पे ये उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में। तो कभी कभी वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स का भक्षण कर लेते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं,
और उससे वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो सेम एज वो कभी कभी स्वपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं। कभी कभी वो अगर धूप की रोशनी आती है तो अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या क्या अंतर हुआ? ऑटोट्रॉफ्स जो हैं दे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि जो हम पोषक तत्व खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो उनको क्या करते हैं? उनको शरीर को तोड़ना पड़ता है बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। या तो हम प्लांट्स को खा लेते हैं या हम अदर एनिमल्स को खाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं उत्पादक। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं? विषमपोषी क्या हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। यानी कि विषमपोषी जो हैं वो अपना भोजन स्वपोषी के द्वारा बनाए गए भोजन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। विषमपोषी पोषण करने वाले जीव जो हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो उपभोक्ता कहलाते हैं या कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और स्वपोषी पोषण में हरे पौधे हैं, कुछ शैवाल हैं, ये क्या हैं? ये स्वपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं? अलग अलग बहुत प्रकार के जंतु हैं, जानवर हैं, और आपके फंजाई हैं, कवक हैं। ये सब क्या हैं? ये विषमपोषी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, आपको क्या पता है कि प्लांट्स डू नॉट ऑलवेज हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पौधे होते हैं वो हमेशा ही स्वपोषी पोषण नहीं निभाते। कभी कभी वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वो कॉर्निवोरस भी हो सकते हैं, वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। जैसे एक रफलेशिया नाम का पौधा है, और ये क्या है? एक रूट पैरासाइट है, जड़ों में रहता है। इट ड्रॉज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अदर प्लांट्स। ये अदर प्लांट्स की जड़ों से वाटर और मिनरल्स खींच लेता है। कैट्स जो है वो प्योरली ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होती हैं। दे कैन नॉट डाइजेस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स। दे नीड अ हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। कौन? बिल्लियां। They lack an efficient system for digesting plant products. वो अगर बिल्लियां अगर घास पात खाती हैं तो उसको वो अच्छी तरह से मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कॉर्निवोरस ईटिंग हैबिट के लिए बना हुआ है। तो कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि बिल्ली का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका एक तरीके की वो मांसाहारी, उसका जो भोजन का नाल है, पाचन का नाल है, मांसाहारी कैटेगरी का होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है आप सभी जानते हैं कि हर जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, वो अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों को कंज्यूम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एनवायरनमेंट से लेकर के उससे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू इनसाइड इज नोन एज न्यूट्रिशन। बाहर से कुछ भी अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए अगर किसी भी पोषक तत्व का हम इनटेक करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और शरीर के द्वारा ये यूज किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं वो स्वपोषी पोषण है उनका, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब बता दिया, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड।
ये भोजन बनाते तो हैं, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वकोशी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलेगा, हरे पेड़ पौधों में पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये आपको एनवायरनमेंट से मिलेगा। और जल जो है वो कहाँ से मिलेगा, जो जमीन पर रहने वाले पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं, ये जड़ों से मिट्टी का क्या, जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जो जल है उसका अवशोषण। हम पौधों को पानी क्यों देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, हम पौधों को पानी इसीलिए देते हैं बच्चों, क्योंकि वो उससे क्या कर सकते हैं, जल का अवशोषण कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, सभी लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिशन, और जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उनको पोषण की आवश्यकता होती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है पृथ्वी पर, वो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसी से क्या होता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। आप सबको पता है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का असीम स्रोत है, और उसी से ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगले सेशन में हम इसको प्रकाश संश्लेषण को अच्छी तरह से समझेंगे। आज के सेशन में बच्चों जैव प्रक्रम में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में समझा, पोषण के बारे में समझा कि दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी पोषण होता है और विषम पोषी। विषम पोषी पोषण में भी मैंने आपको बताया कि 6 कैटेगरीज होती हैं। तो अगले सेशन में हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।